नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैंने इस वजह देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। गाजियाबाद के नित्रा कॉलेज में दर्जन भर स्टूडेंट्स की हालत बिगड़ी। गाजियाबाद के नित्रा टेक्निकल कैंपस में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ गई। सभी को कविंदनगर क्षेत्र स्थित सूर्योदय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर का मानना है कि टेंशन के चलते ऐसा हो सकता है। इस कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अनुष्का, निशिता, मानसी, प्रतिभा, साक्षी, आयुष पाठक, अन्नू मौर्य, अखिल, अभिषेक गुप्ता को बुधवार दोपहर सूर्योदय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इन छात्रों ने बताया है कि वे आज सुबह वाइवा देने के लिए क्लासरूम में जा रहे थे। अचानक से उन्हें चक्कर आए, हाथ पैर कांपने लगे। कुछ छात्रों ने चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया। 2 छात्र कॉलेज कैंप में जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में इन छात्रों को सूर्योदय हॉस्पिटल में लाया गया। छात्रों ने बताया है कि कॉलेज कैंपस में पिछले 3 दिनों में लगातार ऐसा ही चल रहा है। 3 दिन में करीब 20 छात्रों की तबीयत खराब हुई है। हाल ही किसी भी छात्र में बुखार या उल्टी दर्द जैसी बात नहीं बताई। पंजाब रिजर्व सीएम चन्नी दोनों सीटों से हारे, सिद्धू की भी बड़ी हार। पंजाब अब आपका हो गया। दिल्ली के सरहद के बाहर आप न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि बहुमत के आंकड़े से भी बहुत आगे निकलती जा रही है। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान भी 45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इधर कांग्रेस में सीएम चरणजीत चन्नी और पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दोनों चुनाव हार गए हैं। पंजाब में बम्पर जीत के बाद अब के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया है। आज बाबा साहब और भगत सिंह का सपना पूरा हुआ है। जनता ने बताया है कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, बल्कि जनता को लूटने वाले आतंकवादी है। लोगों को गरीब रखा गया। बड़ी ताकतें देश को पीछे रखना चाहती है। 75 साल देश को लूटने का काम हुआ। आपने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की। सबका मकसद था कि आप पंजाब में ना आ पाए। अब ये इंकलाब पूरे देश में फैलेगा। जेलेंस्की का बड़ा ऐलान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने यह भी कहा है वे 2 अलग-अलग रूसी समृद्ध क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्थिति में समझौता करने के लिए तैयार है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने से ठीक पहले आजाद घोषित किया था और मान्यता दी थी कि वही मुद्दे हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच की जड़ माना जा रहा है। रूस को शांत करने का उद्देश्य में उन्होंने ये फैसला लिया है। केरल के गुब्बारे बेचने वाली लड़की बनी मॉडल। केरल की सड़कों पर घूम कर गुब्बारे बेचने वाली लड़की अब अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में है। केरल में अंडालूर कावू फेस्टिवल के दौरान पय्यानूर के अर्जुन कृष्ण नाम के फोटोग्राफर की नजर किस्बू नाम की एक लड़की पर पड़ी। वह गुब्बारे और रोशनी के बीच खड़ी हुई थी। इस लड़की का लुक इतना शानदार था कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और उन्होंने फौरन उसकी एक तस्वीर खींच ली। इसके बाद उन्होंने लड़की और उसकी मां को भी फोटो दिखाई। इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद किस्बू की फोटो वायरल हो गई। होलासक शुरू। आज 10 मार्च से होलासक शुरू हो गए हैं। होली के त्योहार 18 मार्च से पहले के 8 दिनों को होलासक कहा जाता है। इन दिनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ काम नहीं किए जाते हैं। होलासक के दिनों में मांगलिक कामों के लिए भी शुभ नहीं माने जाते हैं। इस समय में मंत्र जाप, पूजा पाठ और ध्यान करने का महत्व काफी अधिक है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने इन 8 दिनों में कई तरह की यातनाएं दी थी। प्रहलाद इतनी यातनाओं के बाद भी विष्णु भक्ति करता रहा। विष्णु जी ने उसकी भक्ति में प्रसन्न थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला हुआ। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई ताकि प्रहलाद का अंत हो जाए, लेकिन विष्णु जी की कृपा प्रहलाद पर बच गया और होलिका जल गई। तभी तिथि पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। राजीव गांधी की हत्या के दोषी को जमानत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पैराट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उसकी जल्द ही रिहाई होगी। उसे उम्र कैद हुई थी। वह 32 साल की सजा काट चुका था। अदालत ने उसे अच्छे आचरण, शैक्षिक योग्यता और बीमारी के आधार पर जमानत दी है। इस मामले में 7 लोगों को उम्र कैद हुई थी। इसमें से 6 जेल में है। 47 साल के पैराट्रिब्यूनल की याचिका पर 2 जस्टिस एल नागेश्वर राव और पीआर गवाई ने मामले की सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि 230 साल से अधिक समय से जेल में पैरोल की अवधि के दौरान उसका आचरण संतोषजनक रहा है। हमारा विचार है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
आगरा में मां बेटी की हत्या। आगरा के भाग कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर का मामला सामने आया। बता दें कि बुधवार रात कुसुमा पत्नी उमेश पोगेरिया अपनी बेटी सविता के 10 वर्षीय बेटे अंकुश के साथ मकान की दूसरी मंजिल पर सो रही थी। इसी दौरान आधा दर्जन बदमाशों ने मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर लड़की के दरवाजे को काट दिया और मकान में घुस गए। वहीं बदमाशों ने मां बेटी को बंधक बना ले गला घोट के दोनों की हत्या कर दी। सविता के 10 वर्षीय पुत्र ने छिपकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि उमेश मकान के नीचे वाली मंजिल पर सो रहे थे। बदमाशों के जाने के बाद नाती के शोर मचाने पर उमेश मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां पत्नी और बेटी दोनों मरणासन हालत में पड़ी थी। पुलिस बूथ के पास चौकीदार की ईंट से कुचलकर हत्या। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या के पीछे उनके कुछ साथियों के हाथ होने की बात कही गई, जिनके साथ रात में बैठकर शराब पी थी। पुलिस संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही है। जानकीपुरम पुलिस के मुताबिक सीताराम के कमलापुर बहर मऊ निवासी बुद्धा लाल का गुरुवार दोपहर शव मिला है। उसका सिर ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। बुद्धा लाल शुक्ला चौराहे के पास स्थित बांस बल्ली की दुकान करने वाले मृदुल पांडे के यहाँ चौकीदार थे। वह उनके ही प्लाट में बने कमरे में सरोज कश्यप के साथ रहते थे। अभी तक की जांच में सामने आया है कि दोनों की रात में नशेबाजी को लेकर विवाद हुआ, जिसको बाद उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के सरोज के साथ और भी लोगों में शामिल होने की आशंका। सरोज की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हरमनप्रीत की धमाकेदार पारी गई बेकार। न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को महिला वर्ल्ड कप के 8वें मैच में 62 रन से हरा दिया है। भारत के सामने 261 रन का टारगेट था। जिसके जवाब में टीम 40.4 ओवर से 198 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। हरमनप्रीत कौर 71 टॉप स्कोरर रही है। मिताली राज ने 31 रन बनाए। कीवी टीम की ओर से ली ताहुई और अमेलिया केर ने 3-3 विकेट लिए। टीम इंडिया के वर्ल्ड में न्यूजीलैंड के खिलाफ की 10वीं हार है। इससे पहले टॉस हारकर बैटिंग करते हुए कीवी ने 9 विकेट होकर 260 रन बनाए थे। एमी सेटरबेट 75 टॉप स्कोरर रही है, जबकि अमेलिया केर ने 50 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए पूजा वस्त्राकर ने 34 रन देकर सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड कीवी टीम के खिलाफ बहुत ही खराब रहा है। दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप के कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 2 और न्यूजीलैंड ने 10 में जीत दर्ज की है। 1997 के टूर्नामेंट में खेला गया एक मुकाबला टाई रहा था। प्रभास पूजा हेगड़े की राधेश्याम 350 करोड़ की बजट में बनी। बाहुबली प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधेश्याम 11 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है। साइंस फिक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म को 2021 में रिलीज किया जाने वाला था। हाल की कोरोना महामारी के चलते ऐसा नहीं हो सका था। राधा कृष्ण कुमार द्वारा लिखी गई उनकी एक निर्देशन में तैयार हुई इस फिल्म एडवांस VFX के साथ 350 करोड़ के बड़े बजट में तैयार किया गया है। आइए जानते हैं कि फिल्म में जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। इस फिल्म को शुरुआत में चंद्रशेखर येलेतली ने अपने असिस्टेंट राधा कृष्ण कुमार के साथ लिखना शुरू किया था। कई सालों तक जब चंद्रशेखर इस फिल्म का कोई अंत नहीं लिख सके तो उन्होंने इसे रोक दिया। बाद में उनके असिस्टेंट राधा कृष्ण कुमार ने 18 साल लगातार इस फिल्म का संतोषजनक कंक्लूजन लिखकर इसे पूरा किया। राधा कृष्ण ने भी इस फिल्म को निर्देशित किया था। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।